मेरा नाम गुरजीत सिंह बराड़ है। मैं संयुक्त डायरेक्टर खेतीबाड़ी इनपुट्स हूँ। मैं पंजाब के कृषि विभाग से चंडीगढ़ से हूँ और यहाँ पर हमारी एक रूटीन चेकिंग चल रही थी, तो उसमें हमें पता चला कि यहाँ एक फैक्ट्री में कुछ एक्सपायर मटेरियल पड़ा है और कुछ नॉन स्टैंडर्ड मटेरियल बनाया जा रहा है। जो हमारे मानयोग खेतीबाड़ी मंत्री जी हैं गुरमीत सिंह जी खुडिया जी, तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सभी फैक्ट्रियों को चेक किया जाए। तो मैं यहाँ चंडीगढ़ से आया था और चेकिंग के लिए ये फैक्ट्री विजिट की थी। तो यहाँ पर हमने बहुत सारा जो एक्सपायर मटेरियल पड़ा है वो देखा है और कुछ वाइट कलर का पाउडर है जो यहाँ बिखरा पड़ा था और उसको पैकिंग किया जा रहा था। तो उसका ये नहीं पता कि ये क्या है। यहाँ जो थैले पड़े हैं वो जिंक 33% के पड़े हैं, तो उसका चेकिंग करनी है कि वो क्या है। हमारी टीमें हैं जो यहाँ लोकल बठिंडा से, वो आ गई हैं और उसकी हम सैंपलिंग कर रहे हैं। सर, टेम्परेचर काफी ज्यादा है, कुछ ऐसी खादें भी हैं जो यहाँ नहीं होनी चाहिए, किसी तरह जी इस तरह भरी जा रही है। जी जो यहाँ पर जो अंदर हमने देखा काफी मटेरियल जो है वो बायो फर्टिलाइजर का है। जैसे कि ये जो उसके नाम से ही है, ये जीवाणु होते हैं, जीवित होते हैं, तो इनका लाइफ साइकिल होता है। तो इनको जब भी कोई पैकिंग की जाती है या इनका रख रखाव किया जाता है वो रूम टेम्परेचर पे 24-25 डिग्री या 30 डिग्री से अंदर अंदर किया जाता है, ताकि उनकी लाइफ जो इफेक्ट ना हो। पर यहाँ तो हमने देखा है कि यहाँ तो अंदर टेम्परेचर जैसे आप देख ही रहे हो 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है और बीच में ही केमिकल पड़ा है। कानूनन ये होता है कि जो बायो फर्टिलाइजर का यूनिट होता है वो टोटली डिफरेंट बनाया जाता है, ताकि उस पर केमिकल का कोई इफेक्ट ना आए। क्योंकि जहां केमिकल भरा जाता है और बायो रखा जाता है तो केमिकल के इफेक्ट से वो जीवाणु मर जाते हैं। तो यहाँ बहुत सारा मटेरियल जीवाणुओं का भी पड़ा है और दूसरा केमिकल भी साथ में ही पड़ा है। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये सेपरेट होना चाहिए। टोटली दोनों का मैकेनिज्म डिफरेंट है, दोनों का कार्रवाई डिफरेंट है। अगर एक दूसरे के ये कांटेक्ट में आ जाएंगे तो वो मर जाएंगे। अच्छा, गिनती हुई है, कलेक्शन कितनी है? नहीं, अभी हमारी टीमें आई हैं, तो एक तो हम सैंपलिंग कर रहे हैं और एक इनका यहाँ तो हमने जो है आपके सामने ही है, और भी देख रहे हैं हम। इनके पेपर देख के पता चलेगा कि कहीं इनका जो फिनिश मटेरियल है वो कहीं और स्टॉक वगैरह तो नहीं किया हुआ है, या यहाँ से कुछ डिस्पैच करके दुकानों को तो नहीं भेज दिया गया है। वो भी हम चेक कर रहे हैं सारा रिकॉर्ड। अगर हमें कहीं पता चलता है कि कहीं इनका और स्टॉक अवेलेबल है या इन्होंने कहीं भेज दिया है, तो हम वहां भी टीमें भेज के वहां सैंपलिंग करवाएंगे कि मटेरियल में अगर कहीं भी कोई नॉन स्टैंडर्ड या स्पूरियस मटेरियल पाया गया तो हम उसमें कानूनी कार्रवाई करेंगे।